हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आइयो बच्चे होंगे, कल अपन एक बात करी थी वीडियो में क्लास 8 के एग्जाम पैटर्न की, सब्जेक्ट साइंस। आज अपन बात करेंगे क्लास 8 की सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। ठीक है, जिसके एग्जाम कब है? फरवरी मंथ में है स्टार्ट। ठीक है, तो आज अपन इनकी मार्किंग करेंगे कि पैटर्न जो है वो किस बेस पे आएगा। ठीक है, तो इसका जो पैटर्न है वो किस बेस पे आने वाला है वो देखना है अपन को। आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 8। कल भी करी थी, कल अपन ने साइंस की करी थी। सिलेबस आज अपना रहेगा इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ। ओके, तो अपन आज मार्किंग की बात करेंगे। सबसे पहले अपन मार्किंग करेंगे हिंदी की। देखिए, जो हिंदी का जो पेपर होता है उसमें सेक्शन डिवाइड होते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो ए बी सी और डी यानी कि 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड होता है। जो आपका ए सेक्शन है वो आपका आएगा रीडिंग आप बोल सकते हो, मतलब जिसमें पैसेज वगैरह आते हैं, यानी आप पैसेज टाइप के क्वेश्चंस बोल सकते हो। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस होंगे आपके पैसेज प्लस क्वेश्चंस, यानी कि इसमें क्वेश्चंस भी होंगे और पैसेज होंगे। यानी आपको पैसेज को पढ़ना है, उसमें से आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस बताए गए हैं वो क्वेश्चंस बताने हैं। तो जो आपके क्वेश्चंस है वो जो मार्क्स होती है, मार्किंग होते हैं, वो आपके आएंगे 20 to 25। ठीक है, तो उसके बाद जो बी है उसमें आपकी ग्रामर पोर्शन आता है, जैसे प्रत्यय किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, इस टाइप के जो भी ग्रामर पोर्शन होता है वो आपके इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और लैंग्वेज स्किल जो भी आपके में क्या क्या हिंदी से जो भी है, उपसर्ग कब जुड़ता है। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चंस पैटर्न है ये आपके है 50 यानी 15 से 20 मार्क्स का। और जो सी वाला है आपका ब्लॉक, उसमें है राइटिंग स्किल्स। वो आपके जैसे लेटर हो गए, पैराग्राफ हो गए, ऐसे हो गए, उसके अकॉर्डिंग आएगा। ये वाला जो आपका रहता है 25 से 30 तक रहता है। और जो डी वाला है आपका लिटरेचर अपन बोलते हैं, जैसे जो आपकी बुक होती है वो ओनली आपकी जो बुक है 25 से 30 मार्क्स की आएगी, जिसको अपन रीडर बोलते हैं, जिसमें अपने टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपके होंगे 25 से 30 के। तो जो पैटर्न है, जो सारा एवरेज करेंगे तो अपन मार्क्स 80 हो जाएगा। और आपको जैसे मैंने कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो 20 मार्क्स होते हैं, जो 20 मार्क्स होते हैं आपके, मतलब कि जो स्कूल के तरफ से भेजे जाते हैं, वो डिपेंड करता है आप, मतलब कि ग्रांड टोटल 100 होती है, तो 20 मार्क्स में आप कैसे पढ़ाई करते हो, स्कूल में आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर से कैसे दिख रही है, आपका जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको किस तरह से देख रहा है। हो सकता है आपके 1 नंबर कम जाए, आपकी राइटिंग खराब हो सकता है वर्क कम करो तो आपके 2 नंबर कम जाए। तो 17-18 से कम तो किसी के जाते नहीं हो, पका पका आपको माल मिल जाता है। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई थी। अब इंग्लिश की अपन बात कर रहे हैं। अब इंग्लिश हिंदी की करी थी, अब अपन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश के पैटर्न की। ठीक है, तो जो इंग्लिश में भी आपके क्या होते हैं, 4 टाइप्स में पेपर डिवाइड होता है, यानी कि आपका जो मोस्टली पेपर है इंग्लिश और हिंदी का, जो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो जो आपका इंग्लिश का है, सेक्शंस की अपन बात करते हैं, ब्लॉक की बात करते हैं, ए बी सी डी सेम पैटर्न है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। जो क्वेश्चंस है इसमें मतलब कैसे होते हैं, वही अपन ने हिंदी में पढ़ा था, सेम रीडिंग वाला, इसमें भी सेम वही चीज है, नो चेंजिंग। रीडिंग यानी कि वो पैसेज वाला ही है, सीन अनसीन वाले ही सेम अपन ने पढ़ा था, अभी वही सेम चीज है। और इसमें जो मार्क्स है वो अपन ने 20 से 25 पढ़े थे। इसमें जो मार्क्स है 20 मार्क्स की बता रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। जो बी नंबर है ग्रामर पोर्शन है, उसमें भी सेम यही था, ग्रामर।
15 मार्क्स यानी 15 मार्क्स। सी जो है आपका राइटिंग है, इसमें एक सेक्शन और बढ़ गया है, इसमें 4 थे इसलिए इसमें थोड़े मार्क्स आपको थोड़े कम लग रहे होंगे। उसमें अपने इसमें 5 उसमें 4 थे, ठीक है। तो जो ग्रामर है, ग्रामर में राइटिंग है, राइटिंग में आप मान लो जैसे कि आपके ऐसे हो गए, है ना, आपके लेटर हो गए, आपकी स्टोरी हो गई, आपके ईमेल हो गए और आपके पैराग्राफ हो गए, ठीक है, आपके पैराग्राफ हो गए, ठीक है ना। ये आपके हो गया राइटिंग, यानी कि जो आपको खुद को अगर आपको आती है इंग्लिश टेंस वगैरह आते, तो आप ये वाले पोर्शन को इजीली कर लोगे। कौन से पोर्शन को? सी वाले पोर्शन को। तो आपको जो है ये 20 मार्क्स को आपको पक्का पक्का हुआ मान मिल जाएगा। अब डी नंबर पे अपन चलते हैं भैया। डी नंबर पे क्या है? आपकी पोयम, यानी कि जो आपकी बुक है रीडर वाली, वो आपकी ओनली इसमें भी 20 नंबर की आ रही है। कौन सी? रीडर वाली, जिसे अपन लिटरेचर बोलते हैं या इंग्लिश आर्ट बोलते हैं, जैसे पोयम वगैरह हो गई, ठीक है, क्वेश्चंस हो गए कुछ 20 मार्क्स के। और जो अपना ई है, ई नंबर अपने आ रहा है वर्ड मीनिंग्स इन। तो जो 20 मार्क्स का ये पोर्शन हो जाएगा अपना, ठीक है, यानी जो पोयम वगैरह है क्वेश्चन आंसर है करके, ठीक है। अब अपनी ई सेक्शंस की बात हो रही है, इसमें आपको क्या होगा? वर्ड मीनिंग, सिम्टम्स, पर्सेस वगैरह आपको मिलेंगे, जिसको अपन वोकैबुलरी बोलते हैं। ये आप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी इंग्लिश वगैरह आती हो, पढ़ा होगा, 8th क्लास में आ गए हो तो कुछ तो आता ही होगा, ज़्यादा टफ वगैरह कुछ नहीं आता है, ये इजी होता है। तो आपकी बुक्स वगैरह के वर्ड मीनिंग्स हो सकते हैं या कुछ अदर भी हो सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका पैटर्न है जो 80 मार्क्स का हो गया है 20+20, यानी आपकी जो टोटल मार्किंग है वो बैटरी अभी 80 मार्क्स की बैटरी है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल मार्किंग 85 की नहीं है, ये इधर आपकी 25 है, ठीक है ना। तो अब आपके जो है बिल्कुल हो गया है 30 का नहीं 25 का, तो आपकी मार्किंग हो गई 80 की। जिससे सेम पैटर्न आपके हिंदी में था, 20 मार्क्स स्कूल से जा रहे हैं, इसमें भी स्कूल से जाएंगे। आपको वर्क कंप्लीट रखना है, टीचर्स के आगे अपनी वैल्यू बढ़ा के रखनी है, जैसे टीचर्स को लगा बच्चा सही है तो आपके 20 मार्क्स चले जा सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में तो फिर भी राइटिंग के नंबर कट जाए, इसमें नहीं कटेंगे, तो अब इसको नोट कर लेना ताकि पैटर्न पता रहे। अब आपको मैं मैथ्स की भी वीडियो बता रही हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आपकी बात कर रहे हैं अपन मैथ्स की, मैथ्स की बात कर रहे हैं। इसमें आपके 4 सेक्शन है हिंदी के जैसे, सेक्शन ए बी सी डी, आपके 4 सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है। सेक्शन से होते हैं आपके, यानी पार्ट अपन बोल सकते हैं, सेक्शंस बोल सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। जो आपके ए जो नंबर है वेरी शॉर्ट आंसर एंड एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट यानी आपको बोला जाएगा 4+2 कितना होता है? 6 होता है। फॉर जनरल एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं यही इतना इजी आएगा। तो आपके इधर एमसीक्यू में दे देंगे क्वेश्चन, तो आपके स्टेप से एमसीक्यू बन जाएंगे। फिर आपके ऑप्शन दे देंगे A3, तो आपको इसमें टिक करना है ना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क ला के देंगे, एक आपसे पूछ लिया जाएगा वेरी शॉर्ट में कोई कि आपको वैल्यू पुटअप करनी है, फॉर एग्जांपल आपको दे देंगे 2 × 15 बताना है, ठीक है। 35 को 10 से मल्टीप्लाई करके बताना है, यानी आपको वैल्यू बता देंगे, आपको वैल्यू देनी है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा ए सेक्शन एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो बोर्ड भी नहीं चाहती है कोई बच्चा 5th में और 8th में फेल हो, तो बोर्ड भी इसके अकॉर्डिंग पेपर सब बच्चों को देख के बनाती है सारी क्लासों में ही। ये आपके जो मार्क्स है ना, वो आपके मार्क्स मिलेंगे 15 to 20 मार्क्स इसके अबव रहेंगे, यानी 50 से 20 के अंदर ही रहेगा आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा। और जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे, इसमें शॉर्ट आंसर आएंगे, जैसे कि डायरेक्ट फॉर्मूले टाइप्स क्वेश्चंस हो सकते हैं। कोई फॉर्मूला आ जाएगा, उसकी वैल्यू पुटअप करनी है, तो आपको फॉर्मूले भी इस मैथ्स में लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपके रहने वाले हैं 25 से 30 मार्क्स के। और जो आपका सी वाला जो है, सी वाला है आपका लॉन्ग,
लॉन्ग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, यानी इसमें आपको पूरी फॉर्मूला भी रखना है, वैल्यू पुटअप करनी है, यानी पूरे मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये नहीं चलेगा आपने ओनली आंसर लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो उसमें बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो आपके लॉन्ग एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके आएंगे 30 से 35 के आएंगे। और जो आपका डी वाला पोर्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी उसमें, यानी जो अपन वर्ड प्रॉब्लम भी बोल देते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस का, वो वाला आपका पोर्शन रहने वाला है। या फिर हायर थिंकर बोलते हैं, दोनों में से कोई एक नाम है इनका, दोनों को सेम ही बोलते हैं, यानी वर्ड प्रॉब्लम आपने सुननी होगा। ये आपके रहने वाला है 10 से 50 मार्क्स का, यानी कि ये आपके पूरे मार्किंग है। ये आपकी इसलिए देती है, इसके अबोव रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, यानी 20 और 50 हो जाते हैं। 50 में 30 अपन ऐड करेंगे तो हो गए अपने, ठीक है। तो ये आपके ऐसे मार्किंग रहने वाली है, टोटल आपका ABSC मार्क्स का रहेगा। ये आपके इतने वो बताया इसके अंदर से, तो आपको ABCD 4 पोर्शन करने हैं। जो आपका A है वेरी शॉर्ट है, B है आपका शॉर्ट है, लॉन्ग में आपके लॉन्ग टाइप, C में लॉन्ग टाइप बेस है, और D में आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी इसका भी पैटर्न इंग्लिश जैसा ही है। अभी तक मैं आपको टोटल इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड साइंस, साइंस की मेरी एक से पहले वाली वीडियो है जो कि मैंने कल अपलोड करी थी, आप जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। अगर आपको देखना चाहते हैं एग्जाम का पैटर्न, तो आपको 4 एग्जाम पैटर्न मिल गए हैं। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगी वो मैं आपके भी 2 सब्जेक्ट इसमें बच रहा है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस हो गया है। जो लेफ्ट जो सब्जेक्ट है वो आपके है SST एंड संस्कृत, जिनसे सबको डर लगता है SST से, ठीक है ना। तो इन दोनों के मुझे बनानी है वीडियो, वो जल्दी मैं आपको लेके आऊंगी। उसके बाद जो मेरे वीडियो का पर्सन रहेगा, जो ग्रेड में कितने नंबर पे कितनी ग्रेड आती है, उसकी मैं वीडियो लाऊंगी। तो मेरे चैनल में आप बने रहिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, कर दीजिए वीडियो को लाइक।